वरना अच्छा ऐष्णा संबंधी 10 दोषों का वर्णन, उद्गम और उत्पादन दोषों का वर्णन हो चुका है। दस प्रकार के अशन दोष है मूलाचार ग्रंथ में। दोषा शंकितम रक्षिते, दोषा शंकितम रक्षिते, निक्षिप्तम पिहितोज्जिते, व्यवहारो दात्र मिश्रा, पक्वलिप्ता दशैषणाः। ये 10 ऐष्णा दोष है। एक शंकित दोष है, दूसरा मृक्षित दोष है, तीसरा निक्षिप्त दोष है, चौथा पिहित दोष है, फिर पांचवा उज्झित दोष है, छठा व्यवहार दोष, व्यवहार यानी समव्यवहार दोष, फिर सातवां दायक दोष है, दात्री दोष जिसको कहा है। आठवां मिश्र दोष है, नौवां अपक्व है और 10वां जो है लिप्त दोष। अब इनका वर्णन कर रहे हैं। शंकितम शंकितम सेव्य मेतदन्न वेदित्यत् सस्नेह हस्तपात्रादि दत्तम यन्मक्षितम मतम। शंकित उस अनाज को कहते हैं जिसके विषय में साधु के मन में शंका हो जाए कि ये लूं या नहीं लूं, लेने लायक है कि नहीं है, योग्य है या अयोग्य है। ऐसी शंका अगर उत्पन्न हो जाए तो फिर वो भोजन शंकित दोष से दूषित हो जाता है, तो फिर वो नहीं लेना है। और दूसरा जो है सस्नेह हस्तपात्रादि दत्तम, एकदम स्नेह यानी घी या तेल से बिल्कुल लिप्त हाथ वाले दातार से भोजन लेना मृक्षित दोष, अथवा पूरा बर्तन बिल्कुल घी इसमें चुपड़ा हुआ पूरा, तो ऐसे घी और तेल वाले जो बर्तन है अथवा हाथ है उनसे आहार लेने से मृक्षित दोष होता है। तो उसमें ये बताया कि उसमें जीव जंतु चिपक सकते हैं और उनका वो हो सकता है, इसलिए ऐसा नहीं लेना, मृक्षित। फिर तीसरा जो है निक्षिप्त और पिहित। सचित्त पत्रादो क्षिप्तम निक्षिप्त संज्ञितम सचित्तेनाब्ज पत्रादि नावृतम पिहिताशनम। अब निक्षिप्त दोष कौन सा है? तो सचित्त पद्म पत्रादो, जो जीवित कमल के पत्ते आदि हैं उन पर क्षिप्तम, उस पर डाला हुआ जो भोजन है वह निक्षिप्त संज्ञितम। केले का पत्ता है, कमल का पत्ता है, तो उस पर डाला हुआ जो भोजन है वो निक्षिप्त भोजन है। और सचित्तेन अब्ज पत्रादिना आवृतम पिहिताशन, और जो सचित्त कमल के पत्ते आदि हैं उनसे आवृत यानी ढका हुआ जो भोजन है वो पिहित दोष है। ये निक्षिप्त और पिहित दोष दातार को भी लगते हैं। अतिथि व्रत के जो अतिचार है ना, उसमें सचित्त निक्षेपा विधान पर व्यपदेश मात्सर्य कालातिक्रम, बर्तन में भोजन है उसको आपने पत्तों से ढक दिया, नहीं पत्तों से ढकने की भूल है, पद्म पत्रादि। तो इससे एक बात स्पष्ट होती है कि वनस्पति से पत्तों को या किसी भी अवयव को आप पृथक करोगे तो वो कुछ काल तक तो सचित रहेगा। यदि उसको आप ऐसा नहीं मानते, आप ये मानोगे कि पत्ता तोड़ लिया या फूल तोड़ लिया तो वो अचित हो गया, अगर ऐसा मानोगे तो ये दो अतिचार तो कभी लग ही नहीं सकते श्रावक, क्योंकि वो जो भी चौके में अगर उसने पत्ते से ढका है तो वो पत्ता तो वहां से टूटा ही हुआ है ना,
तो वो सचित्त का दोष लग ही नहीं सकता कभी। अगर टूटने मात्र से वो अचित्त हो जाए तो फिर चौके में ढांकने का दोष जो बता रहे हैं, सचित्त ढांकने का और सचित्त पर रखने का, ये दो दोष तो खत्म हो गए हमेशा के लिए, कभी हो ही नहीं सकते। पर चूंकि ये दोष मुनि धर्म में भी है और श्रावक धर्म में भी है, इसलिए ये प्रमाणित होता है कि पत्ते वगैरह तोड़ लेने मात्र से वो अचित्त नहीं होते, वो जीवित रहते हैं और एक काल पर्यंत जीवित रहते हैं। तो उतने काल तक के अगर उसका अगर ऐसे उपयोग करते हैं तो ये दोष आते हैं। और वो अचित्त वाली स्थिति तब होती है जब आप यहाँ पर नीचे एक पौधा है, हम आपको दिखाएंगे, उसके पत्ते पीले हो जाते हैं और आप अपने हाथ से ऐसे करो तो पत्ते आसानी से नीचे गिर जाते हैं, तो वो अचित्त है। पका हुआ जो पत्ता है, पका हुआ जो फूल है, पका हुआ जो फल है, वो काल पक्व नाम का अचित्त है। देखो, एक शास्त्रों में ये नहीं लिखा कि केवल आग से पकाओगे तो अचित्त होगा, समझ रहे बात आप? शास्त्र में ये बताया कि प्रगता असवो यस्मात् तत् प्रासुकम, जिसमें से प्राण निकल चुके हैं वो प्रासुक है। और प्रासुक के 5 भेद बताया उन्होंने। सुक्कम, सूखा भी प्रासुक होता है, पक्कम, पकाया हुआ भी प्रासुक होता है, या काल पक्व भी प्रासुक होता है, तत्तम, तपाया हुआ भी प्रासुक होता है, अम्ल लवणी मिश्रियम, खटाई और फिर नमक वगैरह मिर्च मसालों से मिश्रित किया गया भी प्रासुक होता है, और जंतेण छिन्नम, और जो यंत्रों से छिन्न भिन्न हुआ है वो भी प्रासुक होता है। ये शास्त्र का कथन है। तो अपन 5 प्रासुकों में से केवल एक को मान्य करें और 4 को अमान्य करें तो इसमें क्या है कि आचार्यों के वचनों की आसाधना होगी। इसलिए अपने को 5 प्रकार के प्रासुक स्वीकार करने हैं। और ये जो सचित्त वाली बात आई ना, सचित्त संबंधित 2 दोष बता रहे हो, सचित्त निक्षेप और सचित्त पिधान। पिधान का मतलब ढाकना, और ऐसा होता है यहाँ दक्षिण में भी होता है और कई स्थानों पर होता है। कई कई यहाँ नहीं, मतलब अपने यहाँ चौकों में इसलिए नहीं होता क्योंकि सब समझ चुके हैं कि साधुओं को नहीं चलता, तो फिर वो नहीं होता। लेकिन घरों में तो होता ही है। घरों में केलों के पत्ते पर भोजन परोसा जाता है, दोने में भोजन परोसा जाता है, और वो जो विद्यालय है वो संस्कृत विद्यालय वगैरह, उसमें वो पूरे पत्तल पर भोजन परोसा जाता है। और वो सुपारी के जो वो रहते हैं ना पत्ते, सुपारी के पत्ते से बनी हुई प्लेट पर भोजन परोसा जाता है। उसकी टोपियां भी बनती है। अभी यहाँ पड़ा हुआ है एक पत्ता, सूखा हुआ है, वो सूखा हुआ है, वो सूखा हुआ है, पर बनाते समय जो प्रेशर देते हैं ना, सूखने के बाद प्रेशर दोगे तो नहीं बनेगा, टूट जाएगा। प्रेशर देकर के बनते हैं। हरे पत्ते भी खाते हैं ना, बराबर खाते हैं। तो वो साधुओं के लिए दोष है। और अतिथि संविभाग का अतिचार है। और अतिचार क्या है, ध्यान से सुनना है। इसमें 2 भेद हैं। वो तो ठीक है, सबको मालूम है, कोई ऐसे नहीं, वो इतना ज्यादा भोले बनने की कोशिश ना करे। अब वो चाट के ठेले पर क्या खाते हैं बताओ, पत्तल में खाते हैं कि नहीं खाते, फेंक देते वहीं पर। तो इसके 2 भेद हैं कि एक अतिथि संविभाग व्रती पत्ते से ढका हुआ भोजन साधु को न दे। इसका क्या अर्थ हुआ? वो ले सकता है कि नहीं? 100% ले सकता है। अगर वो नहीं ले सकता तो फिर उसके यहाँ पत्ता ही नहीं आता। और ये अतिचार किसी नाम मात्र का भी नहीं होता कभी। अतिचार होने का मतलब ये है कि वो घटना हो रही है वहां पर, वो पत्ते से ढांक रहा है, यानी उसकी चर्या में वो चीज ग्राह्य है और पत्ते पर रख भी रहा है भोजन, लेकिन अगर वो साधु को देता है तो अतिचार लगता है। इतना स्पष्ट लिखा है। तो फिर आप ये कैसे नियम बना सकते हो कि वो पत्ते पर रख करके नहीं खा सकता? जबरदस्ती। देखो, जो चीज जितनी कही है ना उतना ही ग्रहण करना है। ये अतिरेक करने के कारण ही पूरा जिन शासन दूषित हो गया है। आप छोटी सी भूमिका में बड़ी बड़ी बातें करते हो। अभी गाड़ी का त्याग नहीं हुआ और फिर पत्तों की हिंसा की बात कर रहे हो आप? क्या फालतू की बात है? ऐसी पक्षपाती करुणा करोगे क्या? अभी त्रस हिंसा का तो त्याग हुआ नहीं है।
आरंभी हिंसा का, और स्थावर की अहिंसा की बात कर रहे हो आप। ये खुद के साथ छल हो रहा है ना, वो शिक्षा का दोष है। असली में वो श्रद्धालुओं का क्या दोष हो, तो श्रद्धा में सब कुछ स्वीकार कर लेते। उसको अगर आप ये कह लो कि नारियल नहीं है, ये कोई और फल है, तो भी मान लेंगे, क्योंकि गुरु कह रहे हैं भाई, इतने श्रद्धालु है वो जो पीला वाला नारियल है ना वहां पर उस साइड में, वो उनको बता दो कि ये नारियल नहीं है, तो मान लेंगे कि नहीं है नारियल। ठीक है, अंदर उसके कोपरा नहीं निकलता, ये सच है। अरे ये शिखर इसमें श्रद्धा में अगर हुआ तो जिस धर्म से उन्होंने बोला कि फूल चढ़ाना, हरे फल चढ़ाना, ये क्यों करे? एक महाराज जी को ये बात बताओ, आप फूल फल चौक में खा रहे कि नहीं? श्रावक तुम्हारे लिए क्यों पाप करे? भगवान ने फूल नहीं चढ़ाया, ये नहीं चढ़ाया, तो उनका त्याग क्या है? श्रावकों का ये त्याग है क्या? त्याग नहीं है ना, त्याग नहीं तो श्रावकों जो करते करने तो श्रावक करे, साधु करे वो करो ये काम, तो साधु भी करो, ये बात ठीक है, लेकिन तुम श्रावकों नहीं बोल रहे तो वो करो मत, पूजा मत करो, हरे मत चढ़ाओ, तो तुम्हारा त्याग क्या है? अब तुम्हारे क्या, तुम्हारे लिए चौका क्यों लगाए वो? इतना पाप करे तो जाओ भाड़ में, तुम कहीं जाओ करो चलो, तो तुम्हारे लिए पाप होता है। वो कड़वे शब्दों का प्रयोग करते हैं ना इन लोगों के प्रति, इसलिए ऐसी प्रतिक्रिया होती है। देखो, जैसे आपके अंदर जैसी भावना होगी ना, सामने वाले की वैसी प्रतिक्रिया होगी। आप क्या क्या बोल जाते हो, बिल्कुल आगम के बाहर। आगम आपको मालूम ही नहीं है कुछ भी कि आगम में क्या है। अभी जैसे हमने ये सिद्ध किया कि दूसरी प्रतिमाधारी जो अतिथि संविभाग व्रती है, वो पत्ते से ढाकता होगा तभी तो अतिचार लगता होगा ना उसको, और वो अतिचार लग रहा है उसको, वो व्रत भंग नहीं हो रहा है। अतिचार का अर्थ क्या होता है? अतिचारोंश भंजनम, आंशिक रूप से व्रत को दूषित करना अतिचार होता है। तो उसका व्रत दूषित नहीं हो रहा है, अतिथि संविभाग व्रत उसका खंडित नहीं हो रहा है, लेकिन उसमें दोष लग रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो अतिथि को नहीं देना है वैसा भोजन, और वैसा भोजन देने की नौबत कब आती है? जब वहां वैसे स्थिति होती है तब तो आती है ना। अगर वैसा होता ही नहीं चौके में, तो फिर कैसे ये अतिचार हो सकता था? और ये जो आपने महाराज जी अभी एक शब्द बोला था ना, हरे फल वगैरह, क्या बोला था? हरे फल। देखिए, इसमें दो बातें हैं। हरे फल का मतलब क्या है? हरित शब्द का अर्थ शास्त्र में दो अर्थ है उसके। हरित का अर्थ हरे रंग का, हरित वर्ण, नाम कर्म, हरित वर्ण एक हरित वर्ण होता है, रंग होता है। और दूसरा जो हरित है उसका अर्थ क्या है? जम वज्जिज्यति हरिदम तय पत्त पवाल कंद फल वीयम। सचित त्याग प्रतिमा की गाथा में लिखा है कि जो हरित का त्यागी होता है वो सचित त्यागी होता है। तो हरित का अर्थ क्या हुआ? हरित का अर्थ गीली वनस्पति नहीं हुआ, हरित का अर्थ जीवित वनस्पति हुआ। आपने ऐसे इमली का पत्ता तोड़ा और मुंह में खा लिया, खट्टा खट्टा लगता, मस्त लगता खाने में, तो वो सचित भोजन है। तो वो भोजन आप पांचवी प्रतिमा में उसका त्याग रहेगा, ये उसका अर्थ है। सचित्त का अर्थ ऐसा नहीं है कि आप ये जो फूल दिख रहे हैं आपको या फल दिख रहे हैं, रसीला मौसम्बी है मान लो, अब वो उसके ऊपर जो छिलका है उसके साथ में है, उसको आप सचित्त का निर्णय नहीं कर सकते उसके विषय में। वो सचित्त है कि नहीं है, ये आप कैसे कह सकते हैं? अब आप पूछेंगे कि आप ऐसा क्यों कह रहे हो, क्यों नहीं कह सकते? कह सकते हैं, उसके अंदर जीवित है वो। तो प्रश्न ये है कि आपने कैसे जाना कि वो जीवित है? एक बात सुनो, ये जो नारियल है, कोचीन वाला जो नारियल भोपाल तक के जाता है, भोपाल में जो व्यापार होता है नारियलों का, कोचीन से आता है नारियल। तो वहां पर एक बड़कुल परिवार के एक लड़के ने उससे पूछा, नारियल वाले से पूछा कि कितने दिन लगते हैं यहाँ आने में। वहां जो खेत है, उस खेत से तोड़ करके फिर वो लोग इकट्ठा करते हैं। पहले तो अच्छी मात्रा में इकट्ठा, ऐसे 4-6 तोड़ लिए तो फिर वो बिक्री नहीं होगी उसकी, पूरा थोक में पूरा इकट्ठा करके फिर वो जो होलसेल वाले आते हैं उनको बेचते हैं। वो फुटकर तो बेचते नहीं, वो पूरे जो बड़े व्यापारी होते हैं फुटकर नहीं बेचते, वो खेत से वहां जाता है होलसेल में, फिर होलसेल से फिर वो रिटेल वाले जो रहते हैं
वहां बहुत सारे व्यापारी आकर के ले जाते हैं उसको, और वो ले जा करके फिर वो ट्रांसपोर्टेशन होता है बीच में, वो पूरे उसके टैक्सेस वगैरह सब कुछ लगते हैं, और उसके बाद वो क्रम से होते 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 उस किराने की दुकान तक आता है, अथवा मार्केट, फ्रूट मार्केट में आता है, ठीक है। और वहां से जब वो खरीदता है तब तक कितने दिन बीत जाते हैं? शरीर ने कितने दिन बताया था? कम से कम एक 8-10 दिन बीत जाते बोले। एक हफ्ता 8-10 दिन बीत जाते हैं। 8-10 दिन बीत जाने के बाद वो जिंदा रहेगा क्या नारियल? कॉमन सेंस से सोचो ना आप। छिपकली की पूंछ कट जाती है तो 3-4 घंटे तक के वो फड़फड़ाती है, फिर खत्म हो जाती है, उसके आत्म प्रदेश सिमट जाते हैं छिपकली के अंदर। उसी प्रकार वो जो नारियल का पेड़ था, वो प्रत्येक वनस्पति है कि अप्रतिष्ठित है या सब प्रतिष्ठित है बताइए? चूंकि नारियल में रेशे हैं, और गोमटसार जीव कांड में लिखा है कि रेशे वाली वनस्पति अप्रतिष्ठित होती है, ठीक है, उसमें निगोदिया जीव नहीं होते, नहीं होते, रेशे वाले वनस्पति में नहीं होते, ऐसा स्पष्ट है, ठीक है। तो इससे ये हुआ कि उस नारियल में जो जीव आत्मा के प्रदेश थे, नारियल के पेड़ में जब वो था, तो वो नारियल के पेड़ के प्रदेश थे, उस फल की कोई स्वतंत्र आत्मा नहीं थी। अगर फल की स्वतंत्र आत्मा मानी जाए, या पत्ते की स्वतंत्र आत्मा मानी जाए, और वृक्ष की स्वतंत्र आत्मा मानी जाए, तो फिर प्रत्येक वनस्पति की परिभाषा बाधित होती है कि नहीं होती? प्रत्येक वनस्पति का अर्थ क्या होता है? एक शरीर में एक जीव। तो नारियल का शरीर अलग है क्या नारियल के पेड़ से? नारियल के पत्ते का शरीर अलग है क्या? वो पूरी एक अखंड वनस्पति है। अब क्या है कि कुछ विद्वानों ने ऐसा लिख दिया उसमें, रत्नाकरण श्रावकाचार्य के हिंदी टीका वगैरह में, भावार्थ में, विशेषार्थ में, कि पत्ते का जीव अलग होता है, फूल का जीव अलग होता है, फूल की पंखुड़ी का जीव अलग होता है। ये सारे जीव, इतने सारे जीव बना दिए उन्होंने। अब नाम बताओ कौन से जीव है वो? क्योंकि आम्र वृक्ष है। अब आम्र वृक्ष में अगर आम्र फल आम्र वृक्ष में शामिल नहीं है, उसका स्वतंत्र जीव है, उसके पत्ते का स्वतंत्र जीव है, तो उस आम्र वृक्ष पर कितने जीव हैं? प्रत्येक वनस्पति हुई क्या? और सब भोजन वहीं से ले रहे हैं, जड़ से। तो ये कैसे घटित होगा बताओ? तो आप परिभाषा देखो ना कर्म की। प्रत्येक नाम कर्म का उदय जब होता है जीव को, तो उसका एक शरीर होता है और उस शरीर का स्वामी एक जीव रहता है। तो अब अगर एक जीव स्वामी है उसका, तो कोचीन से तोड़ा हुआ नारियल 10 दिन में भोपाल आ रहा है, अथवा अभी और कोई पद्धति आ गई हो तो और जल्दी आ रहा हो, तो भी सोचने की बात है कि वो जीव का, वो जो उसका स्वामी जीव था, वो तो वृक्ष में ही है, क्योंकि वृक्ष काट करके उसने नारियल नहीं तोड़ा है, वृक्ष को नष्ट नहीं किया है। तो उस वृक्ष के आत्म प्रदेश उस नारियल में कितने काल पर्यंत रह सकते हैं, ये प्रश्न है। कुछ घंटे, 1 दिन, 1.5 दिन, 2 दिन, 4 दिन, ये 10 दिन हो गए और आप सचित कह रहे हो? कैसा ज्ञान है आपका? क्या पढ़ा आपने आगम में? और इतना आग्रह कि आप मतलब उसमें नोटिस लगा देते हो। नोटिस मार कर डालो तो खाली घूम जाओ। क्या मतलब आप अपना शासन चला रहे हो। अच्छा, जिन शासन में क्या लिखा है देखो ना। वर्तमान जो नीचा में था એનો ચડાવ્યો મારા ભક્તો જાણવાનું ઉઠાય કેન્દ્ર ભારત માનસું છે પૂરા સ્ટેટ कितना तो पाप मान लो बहुत आ तो ये क्लियर हो गया ना कि वनस्पति से जब उसका कोई फल, पत्ता, पुष्प वहां से पृथक होता है, तो वो गीला तो बहुत दिन तक रह सकता है, पर गीलापन सचित्त बने का लक्षण नहीं है। पकी हुई लौकी भी गीली होती है, तो गीलेपन को अगर सचित्त का लक्षण मानोगे तो पकी हुई सब्जी भी सचित्त मानना पड़ेगी। कई चीजें रहती है, तो गीलापन सचित्त का लक्षण नहीं है। गीली मिट्टी सचित्त है और सूखी मिट्टी अचित्त है, ये कहाँ का गणित है भाई? ये किसने शिक्षा दी ऐसी उल्टी? कौन से शास्त्र में लिखा है कि सूखी मिट्टी अचित्त होती है? कहाँ लिखा है? जो मिट्टी मर्दित होती है, जिस पर से जीव जन प्राणी निकल चुके हैं, गाड़ियां निकल चुकी हैं,
वो प्रासुक होती है, ऐसा लिखा वो मार्ग। खेत की मिट्टी नहीं है, खेत में भी सचेत सचेत ही है। इसलिए खेत की मिट्टी से हम हाथ धोते हैं ना, गीली सूखी वाली बात नहीं है वहां पर। सूखी 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 हो तो भी महाराज तो भी सचेत होती है ना, सूखी होने पर भी गीली और सूखी का संबंध ही नहीं, वो तो जल का एक जीव है। गीलापन कहाँ से आ रहा है? जल से आ रहा है, तो उसका पृथ्वी से क्या लेना देना। तो ये एक शांति से समझने की बात है। ये तो क्या है कि वो लोग जिस भाषा में बोलते हैं, तो अपने को उत्तर देते समय थोड़ा सा वैसा इसके आ जाता है। इसको थोड़ा सा करना चाहिए। आज लोग कितने भी साधु हैं ना, सब लोग मिट्टी मार के खेत की सूखी मिट्टी से धोने लगे थे। हमको भी मालूम है, हम यही करते थे। अभी यशस्वी शब्दों में लिखा है कि 3 स्थावरों का घात करने से क्षुल्लक चंद्र प्रभ समझ गए कि भव्य से मुनि मिथ्या दृष्टि, इनको श्रद्धा नहीं स्थावर जीवों पर। अब 2 स्थावर ऐसे थे कि अग्नि और वायु। अब अग्नि और वायु का कोई काम नहीं था उनको, तो अग्नि और वायु संबंधी विराधना तो उनके सामने घट ही नहीं उस प्रसंग में। लेकिन वो हरित तृणांकुर पर चले गए। हरित तृणांकुर शब्द है, हरित तृणांकुर का अर्थ क्या है? सचित तृणांकुर। ये ध्यान में रखने की बात है। भरत चक्रवर्ती ने जो परीक्षा ली थी, वो हरित तृणांकुर बिछा करके ली थी, और उस पर जो चल करके नहीं आए, उनको उन्होंने ब्राह्मण वंश बनाया, ब्राह्मण वर्ण बनाया था उन्होंने। हाँ, तो वो ऐसा था कि वो सचित वनस्पति पर पैर नहीं रखा था उन्होंने, व्रतियों ने। लेकिन फूल की पंखड़ियां अगर बिखरी हुई है, या फिर ऊपर से गिरे हुए फूल है नीम के पेड़ के नीचे, या फिर आंधी तूफान में जो पत्ते गिर गए हैं नीचे, वो कुछ काल में अचित हो जाते हैं। तो अचित होने पर उनमें जीव विराधना नहीं होती है। उनके ऊपर से आप चलोगे ना, तो जीव विराधना का दोष नहीं आएगा। ये ध्यान में रखने की बात है। आप सर्वत्र देखना, जहां भी ये परीक्षा वाली बात आती है ना, हरित तृणांकुर लिखा है। हरित का अर्थ सचित है। हरित का अर्थ हरे नहीं है, ग्रीन कलर के नहीं है। जिसमें महाराज जी प्रवेश हुआ, पुष्टि करते हैं, उस पर पुष्प वृष्टि, पुष्प कितनी देर पहले तोड़ा हुआ है, सोचने की बात है। अगर वो पुष्प बहुत पहले तोड़ा हुआ है और काफी देर बाद यहाँ पर आप उसको बरसा रहे हैं, तो फिर वो अचित पुष्प वृष्टि है, सचित नहीं है। और सचित अवस्था में उसकी पंखुड़ी टूटती नहीं है, पुष्प की एकदम कड़क रहती है, वो चिपकी रहती है उसमें, उसको आप खींचो तब टूटती है। तो वो भी उसकी एक पहचान है, ये सचित है कि अचित। अचित में क्या है, वो अपने आप झड़ने लग जाते हैं। यहाँ नीचे हम बता सकते हैं ना आपको, वो जो पीला पत्ता होता है ना, वो ऐसे करो तो एकदम गिर जाता है वो, और हरे वाले को आप ऐसे स्ट्राइक करो तो भी नहीं गिरता है। वो सचित है। कितनी गिरते हो, जरा गिरा गिर जाते। नहीं, वो जो गिरने वाले हैं वो तो अचित है ना, काल पक्व हो चुके हैं। काल पक्व पुष्प भी होता है, फल भी होते हैं, पत्ते भी होते हैं, सभी होते हैं। और काल पक्व को अचित कहा गया है शास्त्रों में। तो ये 2 दोष बताए, निक्षिप्त और पिहित। निक्षिप्त का अर्थ होता है पत्ते पर रखा हुआ भोजन, और पिहित का अर्थ होता है पत्ते से ढका हुआ भोजन। अगर साधु उसको लेते हैं तो उनको दोष लगता है, अशन दोष। और दातार अगर दूसरी प्रतिमाधारी व्रती है, तो उसको 5 अतिचारों में से 2 अतिचार लगते हैं, ऐसा। फिर उज्जित नाम का दोष, स्याद उज्जितम बहुत त्यक्त्वा यच्चूदात्यल्प सेवनम पानादि दीयमानं वा नल्पेन गलनेन तत्। उज्जित दोष वो होता है कि बहुत त्यक्त्वा अल्प सेवनम यच्चूदादि, जो आम्रादि साधु की अंजलि में आया है आम, उसमें से आप बहुत सारा नीचे गिरा रहे हो और थोड़ा सा सेवन कर रहे हो, तो फिर वो कौन सा दोष है? उज्जित दोष। उज्जित दोष, इसको मूलाचार में परित्यजन दोष कहा।
तो यानी आप गिरा ज्यादा रहे हो और खा कम रहे हो तो वो दोष लगता है। अब ऐसा कभी बीमारी की अवस्था में भी होता है, पर यहाँ स्वस्थ अवस्था में ऐसा इसको टालने को कह रहे हैं। बीमारी में तो फिर लाचार हो जाते हैं। फिर कहते हैं पानादि दिया मानम वा। अब ये आम राधिक के बारे में लिखा है इसमें, तो कुछ लोग मूलाचार पढ़ करके कहते हैं कि आम साधु के खाने योग्य नहीं है, फलम वा ऐसे करके उसमें कोई पंक्ति आई है, तो उसका अर्थ कुछ लोगों ने ऐसा लगा लिया है कि ये सब साधु नहीं ले सकते। तो यहाँ पर आचार्य कह रहे हैं, उदाहरण दे रहे हैं कि आम आपके अंजलि में आया, उसमें से आप ज्यादा गिरा कर थोड़ा लोगे तो आपको ये दोष लगेगा। तो इसका अर्थ ये हुआ कि आम अभक्ष नहीं है साधु के लिए, साधु आम ले सकते हैं, बेधड़क ले सकते हैं, ये अर्थ हुआ इसका। फिर पानादि दीयमानम वा नल्पेन गलनेन, और इसी तरह कोई पेय पदार्थ है वो भी आप ले रहे हो, थोड़ा ले रहे हो और नीचे गिरा ज्यादा रहे हो, तो भी वही दोष लगेगा, उज्जित दोष लगेगा। फिर व्यवहार दोष है, जिसको संव्यवहारण कहा है, उसमें यत्यर्थम संभ्रमाच्चेल पात्रादेर समीक्षेय समाकर्षण मामनातम व्यवहार इति श्रुते। बोलते हैं कि संभ्रमात, हड़बड़ी से, संभ्रम का अर्थ हड़बड़ी होता है, हड़बड़ी को प्रशंसनीय भी कहा माना गया है कहीं कहीं पर, और कहीं कहीं पर टालने को भी कहा है। आहार दान के समय हड़बड़ी को टालने के लिए कह रहे हैं, और विनय करने के लिए संभ्रम करना गुण बताया है। यत्यर्थम संभ्रम, अत्यधिक संभ्रम के कारण जो चेल पात्रादेह असमीक्षित समाकर्षण, जो कपड़ा है उस पर ढका रहता है ना, कपड़ा भोजन सामग्री पर, उसको ऐसे बिना देखे एकदम जल्दी से खींच लिया आपने, या फिर पूरी थाल या पूरा चौकी खींच लिया आपने, तो फिर ये समाकर्षण जो होता है एकदम उतावली में, तो वह व्यवहार इति आमनातम, वो उसको संव्यवहरण नाम का दोष कहा गया है, श्रुते यानी आगम में। तो उसमें हड़बड़ी नहीं करना है, अच्छी तरह शोध करके देख करके उठो। कभी कभी पूरा पानी लुढ़क भी जाता है ना, ऐसे खींचोगे तो उसको न तो कपड़ों को खींचो, न ही पात्रादि को, आदि शब्द से चौके पाटा भी होता है, तो इनको खींचना नहीं होता एकदम हड़बड़ी से। फिर दायक दोष है, दात्री दोष, उसमें कई प्रकार के दायक होते हैं। नग्न शौंड पिशाचुंद पतितो मृतकानुगः तीव्र रोगी व्रणी लिंगी नीचोच्च स्थान संस्थितः आसन्न गर्भिणी वेश्या दास्यन्तरिताशुचि। कुछ छूटा तो नहीं, कोई शब्द, दास्यन्तरिताशुचि, ठीक है। आसन्न गर्भिणी वेश्या दास्यन्तरिताशुचि भक्षयन्ति किमप्येव माद्या दोषास्तु दातृगाः। भक्षयन्ति दीर्घ होना था, इसमें ऊपर पुल्लिंग वाले विशेषण दिए हैं, नीचे स्त्रीलिंग वाले विशेषण दिए हैं। तो यहाँ पर भक्षयन्ति में दीर्घ ई चाहिए था, क्षत्रिय प्रत्यंत करके उसमें गीप करना होता है। अर्थ क्या किया देखें, कुछ भी खा रहा हो तो फिर भक्षयन्ति हो जाएगा, दीर्घ, खा रहा हो। हाँ, माता जी की प्रति में क्या है, भक्षयन्ति दीर्घ है या ह्रस्व? नहीं, ह्रस्व नहीं चाहिए, वहां पर दीर्घ ही होना चाहिए। चलो ठीक है, अभी अपन अर्थ करते हैं। जिसने कपड़े नहीं पहने हैं उसके हाथ का आहार नहीं लेना, निर्वस्त्र से आहार नहीं ले सकते सर। फिर संलेखना के समय जो बताया ना मुनिराज देते हैं, तो वो वैयावृत्ति की अपेक्षा से वहां पर विशेष परिस्थिति में उसका एक भिन्न नियम है। और शौंडह का अर्थ होता है शराबी, कोई भी अगर शराब पीता हो तो उससे आहार नहीं ले सकते सर। और किससे नहीं ले सकते?
पिशाच है, और जिसको भूत पिशाच आते हैं उनके हाथ का आहार भी नहीं ले सकते। और फिर अंधा, जो अंधा है उससे भी नहीं ले सकते। पतित है यानी जो मूर्छित हो जाता है बार बार, जिसको मृगी वगैरह आती है, उससे भी नहीं ले सकते। फिर मृतक अनुग्रह, जो मृतक की उसमें यात्रा में गया हुआ है, शव यात्रा में गया हुआ है, उससे भी नहीं ले सकते। तीव्र रोगी, जो तीव्र रोगी है उससे भी आहार नहीं ले सकते। व्रणी, जिसके शरीर में घाव है, घाव वाले शरीर से भी वाले से आहार नहीं ले सकते। फिर वेश्या से नहीं ले सकते, और दासी से नहीं ले सकते। गाँव वो तो भी महाराज जी उसको पीप और भी टपकना नहीं चाहिए। बंधा हुआ है, बंधा हुआ है छोले में 16 करके, तो उसमें आवरण है, मक्खियां वगैरह नहीं बैठ रही है, उसमें सुरक्षा है खुला तो। हो तो मिले। फिर दासी से नहीं ले सकते, दासी से नहीं ले सकते। और मूलाचार में लिखा है कि इसी का पुल्लिंग भी ले लेना, जो जो स्त्रीवाचक शब्द है उनका पुल्लिंग भी ग्रहण करना, और जो जो पुरुषवाचक है उसमें स्त्रीलिंग भी ग्रहण करना, ऐसा उसमें अभिप्राय है। तो दासी से नहीं ले सकते। दासी किसको कहते हैं? जो उस कार्य से आजीविका करे, मतलब दासत्व रूप आजीविका जिनकी होती है वो दासी कहलाती है। दास क्रिया से जो आजीविका करती है वो दासी कहलाती है, तो उनसे भी आहार नहीं ले सकते। फिर अंतरिता, जो अंतराल को प्राप्त है, उससे भी आहार नहीं ले सकते। अंतरिता का अर्थ क्या होगा महाराज जी? अशुचि नहीं, अंतरिता अलग है, अशुचि अलग है। अंतरिता का कोई बोलते हैं कि दीवार आदि के आड़ से दे रही है आहार, तो नहीं लेना। पर तो अभी क्या कोई दीवार आड़ी या घूंघट वालों को घूंघट की पद्धति तो एक बार यहाँ रखते कुछ आड़ा को रखा रहता है ना, पर्दा वगैरह लकड़ी या कोई धरा है तो इधर से खड़े होकर अंतराल के साथ। और अगर दातारों की पंक्ति आ रही है और उसके पीछे से अगर कोई दे रहा है तो भी अंतरित मानी जाएगी, क्योंकि अंतराल तो वही रहा, अंतरित है कि नहीं वो। अंतरित का अर्थ होता है व्यवहित, यहाँ एक बीच में कोई व्यवधान आ रहा है और उसके पीछे से अगर दे रही है तो अंतरित हो जाएगी। तो प्रथम पंक्ति से ही आहार दिया जाए, ऐसा है। पीछे से देने पर कई बार अंतराय भी हो जाता है, कुछ अव्यवस्था जैसी हो जाती, कभी कहीं से कहीं गिरता है वो। और अंधा का तो कहा ही था, कुछ कुछ दादियों को दिखता नहीं है और फिर वो एकदम डालना चाहती है। अब महाराज उनका सामान गिर न जाए इसलिए महाराज को ऐसे कैच पकड़ना पड़ता ठीक है, उनने जीवन में दिया आहार दान खूब दिया, लेकिन अब आपकी स्थिति वैसी नहीं है तो फिर अनुमोदन ना करो, ऐसा। पर वो होता नहीं, संतोष नहीं होता। 5 महीने से अधिक गर्भवती, हाँ वो तो ठीक है ना। तो आसन्न गर्भिणी माने अब गर्भ कभी भी वो जन्म दे सकती है, ऐसे निकट गर्भिणी है जो, उसमें 5 महीना लिखा है। महाराज जी हमको महाराज जी बोलते थे साल से संघ में, ये बोलते थे 4 महीने तक, लेकिन 4 महीने से एक दिन हो तो नहीं है, 5वें महीने में तुम्हारा है। ऐसा कई लोग ऐसा मानते हैं, जैसे अपन पूछते हैं ना कि आयु कितनी है तुम्हारी, तो फिर जितनी गुजर चुकी है उतनी बताते हैं, और जो लगी है वो नहीं बताते। तो ऐसा 5 महीने की गर्भिणी है तो इसका मतलब क्या हो गया? उसमें संस्कृत में लिखा है पंचमासिका गर्भिणी, 5 माह की जो गर्भिणी है, इसका अर्थ ये हुआ कि 5 माह अतिक्रांत हो गए हैं, अभी 6ठा माह पूरा नहीं हुआ है, तब वो 5 माह की कहलाएगी, ऐसा है। फिर गुरु का जो आदेश है उसके अनुसार शिष्य लोग ऐसी नियमावली को पालते हैं, मतलब 4थे महीने से पार हो गए, पंचमासिका उसको तो नहीं कहेंगे ना, जो अभी 5 माह जिनके अपूर्ण है वो पंचमासिका कैसे कहलाएगी? क्योंकि 4 महीने से 5 महीने में तकलीफ ज्यादा होती है, इससे 4थे महीने में तकलीफ नहीं है, इस बार तकलीफ शुरू होती है, इसलिए 4थे महीने के एक दिन भी ज्यादा वक्त नहीं है।
तो इतना मालूम नहीं पड़ा। सभी साधु बोलते थे ऐसा करते हैं। मूलाचार में माता जी ने क्या अर्थ किया देखिए, 5 महीने से अधिक लिखा है। उसमें 5 महीने से अधिक लिखा है माता जी ने, दर्द वाली। देख लेते हैं। उसमें क्या माता जी क्या ने बोली? हाँ 5 महीने से अधिक ही लिखा है। अपन और 2 मूलाचार है अपने पास, दोनों में देख लेते हैं। एक आचार्य शांति सागर महाराज जी के समय का भी एक मूलाचार ग्रंथ है, वो भी अपन देख लेंगे। तो ये मिल गया। वैसे बताएंगे चौथे दिन की छुट्टी होती है 4 महीने से, तो 4 दिन तक अपने घर परिवार को खिला सकती है और 5वें दिन मंदिर, और उसमें भी बताया कि 5वें दिन मंदिर भी करना है तो अगर कोई रोग नहीं है, रोगी नहीं है, तो परेशान नहीं है, तो 6-7वें दिन को अगर शादी सदुष्ट है, अच्छा है, तो कोई 5वें दिन को दे सकते, मंदिर पूजा भी कर सकते हैं। बच्चों की सजावट करने वाली नारी भी आहार नहीं दे सकती, शराब पीने वाला नहीं दे सकता, रोगी नहीं दे सकता। सास सिंगार बच्चों को संभालती है, दैया वगैरह जैसे दासी ओ, लोग दासी। स्कूल धात्री। में करते हैं ना, हाँ, ये LKG की बच्चे होते हैं ना, फिर सूतक से जो युक्त है, अशुचि में सूतक को लेंगे, अब क्या करेंगे, अब सब जैनी लोग लड़कियां अथवा नहीं मिलता है, इसलिए तो कर लेती है गरीब में। नर्स का काम करती है ना, कई बार कई जैन बहनें नर्सों का काम करती है, वो तो करे उल्टी जिसको होती है उससे भी नहीं लेना, जो उल्टी करके आया हुआ है उससे नहीं लेना, फिर जिसको रक्त प्रवाह हो रहा है उससे नहीं लेना, वेश्या से नहीं लेना, दासी से नहीं लेना, फिर श्रमणी से नहीं लेना, आर्यिका से नहीं लेना, अथवा पंचश्रमणिका रक्त पटिका देना, अथवा 5 प्रकार की जो श्रमणिका होती है बौद्धवादी, उनसे नहीं लेना। ये मस्तक में तो खांसी मारता है, कितने लोग पढ़ रहे हैं तो आगे हमको भी दिया, तो क्या करेंगे, सब ले रहे बड़े फिर अंगम रक्षिका, तेल मालिश करने वाली जो स्पेशल स्त्रियां होती हैं, बड़े उनसे भी आहार नहीं लेना। अति बाला जो बहुत छोटी बच्ची है उससे नहीं लेना, अति वृद्धा बहुत ज्यादा बूढ़ी है उनसे नहीं लेना, फिर अतीव जराग्रस्ता, ग्रासयंती भक्षयंती, कुछ खाना उसके मुंह में कुछ वो खाए हुए उससे भी नहीं लेना। गर्भिणी गुरु भारा पंचमासिका लिखा, गर्भिणी का अर्थ 5 महीने के, अर्थात 5 महीने के पहले तक आहार दे सकती है। ये अर्थात करके माता जी ने इसका अर्थ किया है। हाँ मतलब ये हुआ कि 5 महीना पूरा नहीं हुआ तब तक दे सकती है, ऐसा लिखा है। 5 हो जाए पूरा तो नहीं दे सकती, ऐसा अर्थ निकला है। अब वो दूसरा जो मूलाचार है उसमें और देख लेंगे, जो शांति सागर महाराज के समय का था। नीचे नीचे का नहीं आया, इसमें ऊंचा नीचे जगह भी दिया है। आ रहा है ना, आ रहा है, अभी आ रहा है। ये कौन सा है? उनके कैसे हैं आप, पार्टर बैठे वो जो मोटे टेबल 5 लोग बैठते हैं ना, ऐसे कवर के साथ ऐसे लोग हैं, तो वहाँ आप वहाँ पर बैठो खड़े खड़े और टाइम में बैठे हैं तो कोई कुछ भी करने दो, कोई बात नहीं है, लेकिन पहाड़ के समय में उनको नहीं है तो पहाड़ निकाल, नहीं तो बैठने नहीं बैठने देते, बोले महाराज जी उनकी परेशानी ये है, कुछ भी हो परेशान क्या करना है, खड़े हो जब बड़े परेशान होते तो हम उसके नीचे बैठ खाए क्या।
कुछ नहीं, तुम हो बैठे हो, तुम हो बैठे हो, ठीक है। आहार के बाद में जब हम जा बैठे तो क्या है, कितने ऊपर में तो भी हमारे को परेशानी नहीं है। तो आहार के समय परेशानी नहीं है। ये बहुत पुराना मुलच है और काफी शुद्ध प्रतीक है। मैं हमको भेजा नहीं है। देखते हैं। कई ग्रंथ ऐसे नहीं है। अतिबाला अतिगुड्डा घासक्ति गभिणी अंधलिया। देखिए क्या है, 5 महीना आदि गर्भ से युक्त हो, ऐसा लिखा है। 5 महीना आदि का अर्थ ही लेंगे कि 5 महीने का गर्भ हो, 6 महीने का गर्भ हो, 7 महीने का गर्भ हो, ये लेंगे। 5 महीना आदि तो नहीं लेना, तो नहीं लेना, उसके पहले यानी 5 महीने के पहले तक ले सकते हैं। कोई आचार्य महाराज ने किया है, 4 महीने का ये अर्थ हो गया। हम पूछते हैं चारे ऊपर हो गया है, तो एक दिन में हो तो हम नहीं लेंगे। फिर कह रहे हैं तीव्र रोगी व्रणी लिंगी, लिंगी यानी जो दीक्षित साधु है उनसे भी आहार नहीं ले सकते। फिर नीचोच्च स्थान संस्थित, नीचे स्थान पर खड़े होकर के जो आहार दे रहे हैं उनसे भी नहीं लेना, और अपने से ऊंचे स्थान पर खड़े होकर आहार दे रहे हैं उनसे भी नहीं लेना। तो इसका मतलब ये है कि साधु पाटे पर आहार नहीं करेंगे। पाटे पर आहार करने से साधु ऊंचे स्थान पर हो लेकिन गया ये बात और वो देने वाला नीचे है, स्थान पर हो गया। ये ध्यान रखना, ये श्रावकों के लिए बात है, श्रावकों आहार देने वाले के लिए। साधु साधु हरि का है, हरि का पाटे में बैठेंगे, थोड़ी बैठेंगे, हम खड़े नीचे खड़े रहेंगे तो शुल्लक है, नीचे कैसे बैठेंगे? नहीं, वो पाटे में, इसके लिए नियम नहीं है कि साधु इसके नीचे खड़े होंगे, इसमें नीचे उतर। आहार तो दे थोड़ी रहे हो, आहार ले रहे हैं, देने वाले के नहीं है, देने वाले की बात कर रहा है। नहीं, इसमें ये बता रहे हैं कि अगर कोई नीचे खड़े होकर के आहार दे रहा है तो साधु को दोष लग रहा है, गायक दोष। भोजन संबंधी दोष भोजन आश्रित दोष बता रहे। अभी क्या पहले श्रावक आश्रित दोष पहले बता दिए 16, फिर मुनि के आश्रित दोष 16 अलग से बताया। अब भोजन के आश्रित दोष बता रहे हैं कि नीचे खड़े होकर के जो भोजन आपके अंजलि में डाला जा रहा है वो दायक दोष से दूषित है, ये बता रहे। तो फिर पाटे पर खड़े होंगे तो फिर वो तो नीचे ही रहेगा ना, सामने वाला देने वाला। तो ऐसी स्थिति में क्या करना, तो कोई आचार्य महाराज से इसका समाधान निकाले। क्या करना उसको, कि जो साधु पाटे पर आहार ले रहे हैं उनके लिए तो नीचे ही खड़े होकर आहार दिया जाएगा, तो फिर नीचे से तो दोष कैसे टलेगा उनका? नहीं, श्रावक का नहीं, कोई भी कैसे टाल सकता है इस दोष को? नीचे स्थित होकर ही तो आहार देना पड़ेगा ना। अगर कोई पाटे पर, हम नीचे खड़े होते हैं, श्रावक तो नीचे होके खड़े, ऊपर कौन देता है? प्रश्न ये है महाराज जी पाटे पे खड़े होके कि महाराज पाटे पर खड़े होकर अगर आहार ले रहे हैं तो फिर देने वाला कहाँ से देगा? वो भी पाटे पर खड़े होकर थोड़ी देगा। नहीं, तो नीचे खड़े होकर देगा। अगर नीचे खड़े होकर के दे रहा है तो दायक दोष लग रहा है। इसके पाटे पर नहीं है तो फिर क्या समझना है? कई संघों में पाटे पर नहीं खड़े होते हैं। वैसे और हर जो मतलब रूटीन में नहीं होती, ऐसी ठंडी वगैरह ज्यादा होती है उस समय खड़े रहते हैं कई सारे। तो उसमें एक उपाय ये नहीं हो सकता कि पतला सा कोई लकड़ी का वो लगा दिया जाए? हाँ, मतलब पाटा कोई अनिवार्य उपाय तो नहीं है ना। आप नीचे कोई ऐसी चीज भी लगा सकते हैं जिससे आपको सर्दी में अकड़न और शून्यता ना आए, ये बात थी। महाराज बताते कि एक और दोष इसमें छूटता है, जो 32 दोष वो आता है ना, 32 अंतराल में जो पादांतर योग पंचेंद्रिय निर्गमन। इसका कोई इलाज नहीं हो सकता क्या? इसका कोई किसको समझा देगा? कोई समझ नहीं, अपन अपने लिए देख लेते, अपने लिए देख लेते। ठीक है, बाकी अर्थ अपन बाद में देख लेंगे, अभी इतना ही हुआ। जैनम जयतु शास्त्रम।